हेलो गाइस, वेलकम टू आईकेबी क्लासेस। आज हम बनाएंगे क्लास 10 प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को। गाइस यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। गाइस हमें यहाँ पे द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है। तथा क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ, शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल। तो गाइस जो 1/4 यहाँ पे क्वेश्चन 1 में, ये आपका हो गया शून्यकों का योग, ठीक है। और ये -1 क्या है, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, ठीक है। और हमें निकालना है द्विघात बहुपद, ठीक है। अब देखिए, तो द्विघात बहुपद हमें निकालना है। अब द्विघात बहुपद किस रूप में होता है, द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, तो वो होता है आपका ax² प्लस bx+c। तो हमें इसका मान निकालना है यहाँ पे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में हमें ये निकालना है इसके लिए द्विघात बहुपद क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, है ना। सबके लिए हमें द्विघात बहुपद निकालना है। ये आपका दिया हुआ है शून्यकों का योग तथा गुणनफल, ठीक है। ये हो गया हमारा मानक रूप, ठीक है। तो ax² प्लस bx+c द्विघात बहुपद हमेशा इसी रूप में होता है, तो हमें यही निकालना है यहाँ पे। मतलब हमें a का मान चाहिए, b का मान चाहिए और c का मान चाहिए, तीनों हमें चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना ax² प्लस bx+c एक द्विघात बहुपद, ठीक है। हमने क्या किया, ax² प्लस bx+c को एक द्विघात बहुपद मान लिया, ठीक है, जिसके दो शून्यक अल्फा और बीटा है, ठीक है। ये बीटा है आपका। तो गैस शून्यक क्या होता है, देखिए शून्यक हमेशा निकलता है आपका द्विघात बहुपद से, ठीक है। तो हमने अल्फा और बीटा को दो शून्यक मान लिया है, अल्फा और बीटा को इस द्विघात बहुपद का दो शून्यक मान लिया हमने, ठीक है। अब शून्य क्यों माना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए शून्यकों का योग दिया हुआ, देखिए शून्यकों का योग तथा गुणनफल कितना दिया हुआ, 1/4 और -1। तो शून्यक पहले मानना पड़ेगा हमें, तो हमने शून्यक मान लिया है एक अल्फा और एक बीटा। अब इन्हीं शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है, 1/4 ये, और इन्हीं इसी का गुणनफल दिया हुआ कितना, -1, ठीक है। तो इससे हम वो निकालेंगे जो दिया हुआ, उसी से हम निकालेंगे ए बी और सी का मान, ठीक है। देखिए शून्यकों का योग, अब शून्य क्या है, अल्फा और बीटा शून्य है। अब इसका योग है ना, हमने अभी माना है कि अल्फा और बीटा शून्य है, और इसका योग कितना दिया हुआ, देखिए ये दिया आपका 1/4, ठीक है। तो शून्य को ये कितना होगा, 1/4, ठीक है। अब गाइस शून्यकों का योग का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका -b/a, ठीक है। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, ये आपका होता है -b/a, ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। मतलब यहाँ पे का मतलब ये है कि a का मान आपका हो गया 4, ठीक है, और -b का मान कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। तो इससे हमें a और b का मान मिलेगा। अब देखिए ये तो हो गया आपका शून्यकों का योग, और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, शून्यकों का गुणनफल -1, ठीक है। तो उसे हम लिख लेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। यहाँ पे ये आपका शून्यकों का योग है, और यह है आपका शून्यकों का गुणनफल। ये आपका दिया हुआ था 1/4, जिसे हमने मान लिया -b/a। अब ये -b/a क्या है, तो शून्यकों का योग हमेशा -b/a के रूप में होती है, ठीक है। यानी a का मान 4 और b का मान -b का मान 1 हो गया है, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा -1 दिया आप क्वेश्चन में। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सूत्र, तो इसका सूत्र आपका होता है c/a। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ आपका थोड़ा सा अलग हो रहा है क्या, तो यहाँ पे a का मान कितना है आपका, 4 है, ठीक है। जबकि यहाँ पे देखिए a का मान नीचे में क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 है। यहाँ पे नीचे हम 1 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे a का मान आपका 4 है, और यहाँ पे a का मान 1 है। तो अलग अलग आ रहा है, तो अलग अलग नहीं आना चाहिए, एक ही आना चाहिए, अलग आने से नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ताकि नीचे a का मान 4 रहे। तो अगर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा हमें, ठीक है। यानी a का मान कितना आया, 4 आ गया।
तो ऊपर भी हमने मल्टीप्लाई किया 4 से, तो सी का मान कितना आ रहा है -4 है ना। -1 इंटू 4 कितना होगा -4 होगा। तो यहाँ से हम लिख लेंगे ए बी और सी का मान। तो ए का मान कितना है हमारे पास 4 है। देखिए यहाँ भी आपको ए का मान 4 है, यहाँ भी ए का मान 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना कि देखिए यहाँ पे -p बराबर कितना आया है 1 आया है। तो -p बराबर 1, तो p बराबर क्या होगा -1 है ना। ये माइनस आपको पता चल जाएगा, ये जो माइनस है ना यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो b का वैल्यू कितना आ रहा है -1, ये आपका रफ में। ठीक है, समझाने के मतलब b का मान आ रहा है -1 और c का मान कितना आ रहा है -4। तो हमने ए बी और सी का मान निकाल लिया। ठीक है, ए का मान हो गया 4, बी का मान हो गया -1, सी का मान हो गया -4। तो ए बी और सी का मान हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हम निकालना क्या है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद किस रूप में था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में था। अब यहाँ पे हम ए बी और सी के मान को बैठा देंगे बस, और कुछ नहीं करना। तो इसीलिए द्विघात बहुपद क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था। अब ए का मान हमारा क्या आया है, ए का मान आया -4 आया है, तो इसकी जगह हम 4 लिखेंगे। बी का मान क्या है -1, तो बी की जगह हम -1 लिखेंगे, और सी का मान -4, सी की जगह -4 लिख देना है हमें। ठीक है, तो ए की वैल्यू 4x² प्लस -1 इंटू एक्स प्लस -4। ठीक है, हमने वैल्यू पुट किया। देखिए किस तरह से, ए का मान 4, बी का मान -1, सी का मान -4। ठीक है, अब इसको हम एक बार ठीक से सुंदर से लिख लेंगे। ठीक है, 4x² प्लस माइनस क्या होगा -4। ठीक है, 4x² यहाँ पे हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। तो ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद। पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, √2 और 1/3 है। तो सेम करना है यहाँ पे भी, माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, जिसके दो शून्यक अल्फा और बीटा हैं। अब शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 1/3 है ना। देखिए शून्यकों का योग कितना दिया आपका, सॉरी √2 है, और शून्यकों का गुणनफल दिया 1/3, ये आपका योग है, तो ये है गुणनफल। तो यहाँ पे √2 होगा। ठीक है, अब शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका -b/a। तो जैसे 1 मान लेंगे हम लोग, इसका मतलब a का मान हो गया 1 और -b का मान कितना है √2 है। अब शून्यकों का दिया हुआ गुणनफल, ये कितना दिया हुआ है 1/3 है ना, हाँ 1/3 है। अब शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, ये होता है आपका c/a, यानी a कितना आ रहा है 3, और यहाँ पे देखिए a कितना है 1, तो गड़बड़ है। a का मान सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो a का मान है वो यहाँ पे होना चाहिए, या फिर यहाँ पे जो a का मान है वो यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, मतलब यहाँ पे हमें 3 करना पड़ेगा a का मान। तो क्या करेंगे, नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। नीचे हम जिस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो a का मान क्या हो गया, a का मान यहाँ पे हो गया आपका 3, यहाँ भी a का मान हो गया 3। अब सही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए बी और सी का मान लिख लेंगे। a का मान हो गया 3, देखिए गाइस, फिर -b बराबर 3√2। देखिए -b बराबर कितना है 3 इंटू √2, तो b बराबर कितना होगा -3√2। ये जो माइनस है यहाँ आ जाएगा। ठीक है, b का मान -3√2 और c का मान 1। इस तरह से हम निकाल लेंगे द्विघात बहुपद। ये आपका होता है ax² प्लस bx प्लस c। a का मान है 3 प्लस b का मान है -3√2 और c का मान है 1। ठीक से लिख लेंगे इसको, 3x² प्लस माइनस -3√2 x प्लस 1, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 0√5। 0√5 सेम करना है। पहले मान लेंगे, माना
द्विघात बहुपद सेकेंड, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जिसके दो शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक है, अब शून्य को ये कितना दिया हुआ है, 0, और शून्य का गुणनफल कितना है, √5। ठीक है, अब शून्य को योग बराबर क्या होता है, ये होता है आपका -b/a, और गुणनफल बराबर होता है c/a। ठीक है, अब a का मान यहाँ पे नीचे 1 मान लेंगे हम लोग, और यहाँ भी नीचे 1 मान लेंगे। तो देखिए गाइस, a का मान दोनों जगह में 1 ही है, यहाँ भी a का मान 1, यहाँ भी a का मान 1। तो इस बार a का मान दोनों जगह समान है, तो कुछ किसी से भी गुणा नहीं करना आपको। ठीक है, तो अब मान लिख लेना हमें, तो a का मान हो गया 1, b का मान हो गया 0। देखिए b का मान यहाँ पे क्या है, 0 के बराबर है, तो b का मान 0 हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है, और c का मान √5, तो a और b और c का मान हो गया। इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस सी। a का मान कितना है, 1x², b का मान है 0x, c का मान है √5, तो 1x², तो x² हो जाएगा, 0 × x 0 हो जाएगा, प्लस √5। ठीक है, ये आपका 0 हो गया, इसको नहीं लिखना है। ठीक है, 3 नंबर हो गया। 4 नंबर क्या है, 1,1। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, आपका सब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन दे देगा, इस तरह से दे देगा क्वेश्चन आपका, और बोलेगा कि इसका द्विघात बहुपद याद करके बताएं। 4 ऑप्शन रहेगा आपका, बताना कौन सा रहेगा। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। सबसे पहले मान लेना, माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, तथा अल्फा और बीटा इसके दो शून्यक हैं। अल्फा प्लस बीटा आपका हो जाएगा 1, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा आपका 1। ये होता है आपका -b/a, ये होता है c/a। ए नीचे 1 मान लेना, यहाँ ए नीचे 1 मान लेना। ठीक है, तो a का मान यहाँ 1 हो गया, यहाँ भी a का मान 1 है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम यहाँ पे a, b और c का मान लिख लेंगे। a का मान आ रहा है 1, b का मान आ रहा है -1, c का मान आ रहा है 1। इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर क्या था, ax² प्लस bx प्लस c। इसमें हमें a, b और c का मान बैठाना है। a का मान 1x² प्लस b का मान है -1x प्लस c का मान है 1, x² प्लस -x प्लस 1। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब 5 नंबर क्या है, -1/4, 1/4। -1/4, 1/4 से मान लेंगे, माना ax² प्लस bx प्लस c द्विघात बहुपद है, जिसके दो शून्यक अल्फा और बीटा हैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा आपका दिया हुआ -1/4, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ 1/4। अब ये आपका होता है -b/a, ये होता है आपका c/a। अब दोनों जगह में a का मान समान है, यहाँ भी a का मान 4, यहाँ भी a का मान 4। देखिए a का मान अगर समान है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, a का मान समान नहीं रहने से आपको गुना करना पड़ता है ऊपर नीचे में। अब यहाँ पे और एक चीज़ समझना कि -b का मान कितना है, -1। तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, देखिए तो समझिए इसको, -b बराबर दिया है -1,
तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, आपका बी का मान आएगा 1, यानी बी का मान 1 दिया हुआ है। ठीक है, ए का मान 4, बी का मान 1, सी का मान 1। चलिए द्विघात बहुपद बराबर ax² प्लस bx प्लस सी। ए का मान आपका 4 है, बी का मान है आपका 1x, सी का मान है, तो ये हो गया आपका 4x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे मैंने आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करके बताया। ठीक है, एक क्वेश्चन बचा हुआ है, वो आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, इसको आप बनाओ। अगर आप चाहते हो कि मैं इसको बना दूँ तो आप नीचे कमेंट करना। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, 6 नंबर, बनाओ आप।